महान सिद्ध संत, इस युग के वशिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा बताया गया वेद की ये वाणी को, यद भाव तद भविष्यति। क्या है वो वाणी? मनुष्य अपने भाग का निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। मैं इसका विस्तार करके बता रहा हूं। एक बात बताइए आप लोगों को, आज से 10 साल पुरानी कोई बात याद करें, अपने जीवन की इसी क्षण याद करें, तुरंत याद आ जाएगी कि 10 साल पहले ऐसा था। या कोई घटना याद कर ले, या कभी कोई मेहमान से मिले हो, कोई अच्छा खुशी का पल याद कर ले। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोई खुशी का पल याद कर ले 10 साल पुराना। करा याद? आया कोई? याद आया कि नहीं आया? अरे अपने अपनी शादियां याद कर लीजिए, वो पल तो याद आ ही जाएगा 10-20 साल पुराना। याद आया कि नहीं आया? आया? हाँ जी कि ना जी बताओ तो आगे करें। आया ना? अब एक बात बताइए, ये अभी के अभी आप कहां चले गए? भूतकाल में। याद आया ना? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले आप कहां चले गए? भूतकाल में। भूतकाल का वो पल याद आया ना? तो आपने एक काल का तो दर्शन कर लिया और दूसरे काल में आप बैठे हुए हो। ये वर्तमान काल है। आप सब त्रिकालज्ञ हैं, इस बात को मैं बता रहा हूं। आप सब त्रिकालज्ञ हैं। एक काल को जो हमने देखा वो देख लिया, पुराना जो चला गया हमारे जीवन में वो तो देखा है ना हमारा। दूसरा काल ये है कि हम यहाँ पर भगवती की कथा में बैठे हुए हैं, और तीसरा काल ये है कि हम भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। देखो, भविष्य बनाना हमारे हाथ में, लेकिन हम भविष्य कैसा बनाते हैं क्या पता क्या होगा आगे जीवन का। अभी तो परेशान चल रहे हैं, क्या पता ये बच्चे सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, कहना तो मानते ही नहीं है। क्या पता हमारा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा। ये ऐसा ही सोचते हैं ना, कि इससे कुछ अलग सोचते हैं। अब ऐसा सोचना आपको किसने सिखाया? ये समाज ने, ये संसार ने, ये संसार ने। जब आप बच्चे थे ना तब सही सोचते थे। आप बच्चे थे ना तब सोचते थे मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये भी करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो भी करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कुल्फी खुद के पैसे से खरीद के खाऊंगा। उसने करा क्योंकि उसकी सोच उस समय सही थी। लेकिन जैसे ही बड़े हुए, आप माया में आवृत हुए, इस संसार में आपकी समाज के हिसाब से लोगों के दुख तकलीफ और खुद की परेशानियां देख करके आपके दिमाग में वो भरा गया, और आपने भविष्य का जो निर्माण कर रहे हैं वो भी खराब कर रहे हैं। अब एक बात बताएं कि इस पल आप अपने भविष्य को तो बना सकते हैं ना? कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? ये वेद की वाणी का मैं विस्तार बता रहा हूं कि यदि आप यहां पर बैठे हैं और इसी पल अगर मान लो आप भाव करें कि हे भगवती, हम तो आज तेरी कथा में आए हैं और हमें पता चला है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, तो मैं अपने भाग्य में ये सारी चीजों को चाहता हूं और वो मुझे प्राप्त हो, वो सारी चीजें मुझे प्राप्त हो। तो एक बात बताइए, कभी आपने मकान बनाने का अगर सोचा होगा और जैसे ही थोड़ा पैसा आपके पास आया होगा तो आपकी आंखें मकान ही मकान देख रही होंगी? ये मकान में ये बना है, इसके यहाँ किचन में ये बना है, यहाँ सेल्फ में वो बना है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ। जब कभी आपने बच्चों की शादी करने का मन में विचार करा होगा, अगर छोरा है तो आपको सारी छोरियां दिखने लगी होगी, ये बहू होने लायक है, वो बहू होने लायक है। और अगर मान लो आपकी छोरी है तो आपको छोरे दिखने लग गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपका भाव, आपका भविष्य गढ़ रहा है, और ये केवल आपके ही कारण होता है, ये केवल आपके ही विचारों से होता है। वैसे ही अगर आप चाहें तो अपना भविष्य गढ़ सकते हैं, लेकिन हमको ये किसी ने नहीं बताया। कोई भी धर्म को जानने वाले लोग केवल लाभ लेने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इस बात का विस्तार कोई नहीं बता पाता। आप अभी मेरे साथ चले, कल मैंने आपसे कहा था कि भगवती के मणिपुर के अंदर आपको लेकर चलूंगा, और आज अभी आप आंख बंद करें, आपके भविष्य को करते हुए हम मां के दरबार में चलते हैं। एक बार नेत्र बंद करें, संकल्प करें, हृदय पे हाथ रखें और भगवती से निवेदन करें कि हे मां, इस पल
हम सतलोक में स्थापित हैं। कहां पर है? सतलोक में, क्योंकि तू सत्य में है और तू यहाँ पर निवास करती है। तो हम आज तेरे द्वार को आ रहे हैं और द्वार को आते हुए भाव करें कि हे भगवती, हमने यहाँ से तेरे द्वार की तरफ अपना मन कर लिया है। अब भाव करें कि माँ के द्वार को जब जा रहे हैं तो वहां पर शीतलता है, वहां पर सुख है। वहां जाते हुए हमारे शरीर को कोई थकान नहीं लग रही, कोई तनाव नहीं आ रहा। माँ के धाम को पहुंच करके जैसे ही हम उसकी पायरी के पास, सीढ़ियों के पास पहुंचे और उसको हमने हाथ से स्पर्श करके अपने माथे से लगाया, तो हमारे माथे के सारे विकार दूर हो गए और हमारे नेत्रों में माँ का वो धाम दिखने लगा। जिस धाम को हम जा रहे हैं उस धाम में सामने माता का मूंगे का परकोटा है। उस परकोटे में सोने का जो द्वार है वो हमें देखते से ही खुल गया। और जैसे ही हमने अंदर प्रवेश करा, अंदर से बहुत सुगंधित हवा का झोंका हमारे पास में आया। और अब हम देखते हैं कि हमारे पीछे जो परेशानियां थी वो तो माँ के दरवाजे के बाहर ही रह गई। शरीर का रोग बाहर रह गया, शरीर का कष्ट बाहर रह गया, मन के तनाव बाहर रह गए। अब माँ के द्वार पे हम जो चीज चाहते थे वो सारी चीज हमें रखी हुई दिख रही है। हम धन चाहते थे, पैसा चाहते थे, वो सब रखा हुआ है माँ के पहले ही दरवाजे पर। वहां पर बहुत सारा धन दौलत है। हम उस सब में से जो हमारी इच्छा के अनुकूल है उस सब को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। माँ के दूसरे दरवाजे में प्रवेश करते हैं। वहां पर यौवन रखा हुआ है। हमारा शरीर का जीर्णता, हमारे शरीर का बुढ़ापा, हमारे शरीर का रोग वहां पर अपने ही आप दूर हो गया। आप भाव करें कि आप माँ के दरवाजे पे पहुंचकर स्वस्थ हो गए हैं। आपके शरीर के सारे दर्द, आपके शरीर के सारे तनाव, आपके शरीर की सारी चिंता, एक लंबी सांस लें और नाक और मुंह से सारे दर्द, तनाव और चिंता को बाहर निकालते हुए भाव करें कि आप स्वस्थ हो चुके हैं। ये माँ का दूसरा दरवाजा। यहाँ तक पहुंच करके आप माँ के तीसरे दरवाजे के दर्शन कर रहे हैं। वह बड़ा ही सुंदर है, उस पे हीरे जड़े हुए हैं और उस दरवाजे का दर्शन करके आप उसे नमन करते हैं। अब हम माँ के उस दरवाजे में आ गए हैं जहां से हमारे जीवन का नव निर्माण होता है। जो जो इच्छाएं हमारे मन में हैं उन इच्छाओं को माँ के आदेश से आज के बाद हम अपने जीवन में 5 मिनट आंख बंद करके जिए। अब आप वापिस आ जाएं माँ के दरवाजे से इस मणिपुर धाम में जहाँ पे भगवती का ये पांडाल लगा है। और दूसरे दरवाजे से आप क्या लेकर के आए हैं कि आज के बाद जो आपको अपने जीवन में चाहिए वो दिन में 3 बार 5-5 मिनट जियो। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आप अपने शरीर को बोलो ओम स्वास्थ्य और जियो कि मैं स्वस्थ हो गया हूं। अगर किसी का हाथ पांव टूट चुका है पहले, अब हड्डी टूटी हुई है, वो स्वस्थ बोलेगा लेकिन हड्डी तो दुख रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? उस समय में जा सकते हैं। हमारे को पीछे जाने की सुविधा अभी भी है। अभी मैंने कहा था ना कि अपनी शादी का समय देखो तो सब पहुंच गए थे ना वहां पर। वैसे ही जिस समय दुर्घटना घटी थी उसके पहले का समय जब आप देखेंगे तो आपके शरीर में उस समय आप स्वस्थ थे। वो स्वस्थ भावना कर करके जैसे ही आप वापिस आएंगे आपके शरीर के अंदर वो सारी एनाटॉमी अपने आप चेंज हो जाएगी। अब आप बताइए कि जब भगवती के द्वार में आ गए तो कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्या? अगर हमको ये ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त हो जाए, अगर हम इस विद्या को सीख लें कि हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भविष्य का निर्माण। तो हम जैसा चाहेंगे वैसे अपने बच्चों को देखें कि मेरा बच्चा इस तरह की बात कर रहा है, इस तरह से सोच रहा है, ये कार्य कर रहा है। अरे आप लोगों ने तो क्या करना शुरू कर दिया मालूम है? आप माताओं बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन आप लोग कौन सा कर्म करते हैं मालूम है? नहीं, मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करा। वैसे ही युधिष्ठिर के जो मामा थे उनका नाम था साल्व।
उन साल्व नरेश ने युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध करने की इच्छा थी, लेकिन दुर्योधन को पता चला कि साल्व बड़े शक्तिशाली हैं और इनको हम अपनी तरफ मिला लें। तो दुर्योधन ने क्या करा, वो जब अपने घर से चले ना, अपने राज्य से, तो दुर्योधन ने जहां जहां उनको रुकना था, जहां जहां उनके व्यवस्था करने से, पहले रथ से चलते थे तो इतनी लंबी दूरी नहीं चलते थे, तो जहां जहां पर उनके रुकने की व्यवस्था करी, उनके स्वागत की व्यवस्था करी। जब वो हस्तिनापुर तक पहुंच गए तो वो तो ये सोचते आ रहे थे कि युधिष्ठिर ने व्यवस्था करी है, लेकिन व्यवस्था दुर्योधन ने करी थी। अब दुर्योधन ने व्यवस्था करी थी, दुर्योधन उनसे मिलने के लिए पहुंचे। बोले मामा श्री, क्योंकि भाई तो दोनों थे, बोले मामा श्री आपको मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, आपको कोई परेशानी तो नहीं गई। तब वो साल्व नरेश कहते हैं कि दुर्योधन ये क्या सेवा सत्कार आपकी तरफ से था? तब कहते हैं हाँ मामा जी। अब उसका नमक खा लिया, सेवा उसकी ले ली, तो जिसका खा लो उसका देना भी पड़ता है। अब साल्व नरेश ने भी देखा कि यार मुझे अपने ही भांजों के खिलाफ शस्त्र उठाना पड़ेंगे, तो उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा ले ली। क्या प्रतिज्ञा ले ली? कि मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब ये प्रतिज्ञा ले ली तो कर्ण ने सोचा कि जब उधर से कृष्ण हैं सारथी बनने के लिए, तो साल्व नरेश मेरे सारथी बनेंगे। अब साल्व नरेश सारथी बने तो भगवान श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि साल्व नरेश भी उत्तम रथी हैं, और अगर ऐसा सारथी इनको मिल गया तो कर्ण को हराना मुश्किल होगा। तब उन्होंने, भगवान ने युधिष्ठिर को लेकर के साल्व के पास मिलने के लिए गए, और जब मिलने के लिए गए तो क्या कहते हैं कि मामा श्री आप यहां से इस प्रकार से युद्ध में अस्त्र शस्त्र तो नहीं उठाएंगे, लेकिन क्या आप हमारे एक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हमारी ही ओर से लड़ने के लिए आए थे। जब आपने देखा कि दुर्योधन की तरफ से लड़ना पड़ेगा तो आपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया, तो क्यों ना आप मन से हमारी तरफ बने रहे। तो साल्व ने पूछा किस प्रकार से मन से बने रहे? बोले बस आपको इतना करना है कि जब भी कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो तो आपको अर्जुन की तारीफ करना है। किसकी तारीफ करना है? अर्जुन की। साल्व नरेश ने स्वीकार कर लिया, और हुआ भी यही। जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हुआ तो अर्जुन का जब तीर चलता तो कर्ण पीछे तक जाता थोड़ा, और जब कर्ण का चलता तो अर्जुन की तो स्थिति खराब होती। लेकिन क्या वो बार बार साल्व नरेश उससे कहते, अरे देख ले अर्जुन तो तेरे से अच्छा योद्धा है, देख जरा उसके बाण से तेरा रथ कितना पीछे चला गया, अरे क्या बाण आते अर्जुन, वाह अर्जुन वाह, वाह अर्जुन वाह। जब इस प्रकार कहना शुरू करा तो क्या हुआ ये कि जो धीरता के साथ में बैठ करके कर्ण निर्णय ले सकता था, कर्ण जो बाण का प्रत्युत्तर देने के लिए अपनी विद्याओं का प्रयोग कर सकता था, कर्ण का मन खिन्न हो गया। और खिन्न मना कैसा होता है? आपका मन लग रहा हो कथा सुनने में तो कथा अच्छी लगती है, और अगर मन नहीं लग रहा हो तो पंडित जी क्या पता कितनी देर से क्या क्या चिल्ला रहे, कब बंद करेंगे, कहीं का भजन गा ले तो नाच ले थोड़ी देर, तो ये भाव आ जाता है। अगर आपका भाव है तो वही स्थिति हुई। अब कर्ण के मन में खिन्नता आने लगी, और यही चीज आप अपने बच्चों के साथ करते हैं माताएं। आप कभी अपने बच्चों के गुण उसके सामने नहीं कहते, कभी आप उसकी तारीफ उसके मुंह पे नहीं करते, आप उसके दोष दिखाया करते हैं, और बच्चों के अंदर एकपन होता है। एक बात बताओ, आपका कोई भी बच्चा आपसे कम होगा क्या? हाँ जी कि ना जी? मुझे लगता है कि उपवास का बहुत प्रभाव है, शब्द भी नहीं निकलता है। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। आप एक बात बताएं, आप जितने जिद्दी हैं, आप जितने तेज हैं, जो ऊर्जा आप में है, आपका ही संपूर्ण निचोड़ और वो अंश वो बच्चे में है ना? तो वो क्या आपसे 19 रहेगा? आपसे कम रहेगा? कहते हैं ना बेटा बाप से बढ़ के होता है।
तो वो क्या उसके पिता से कम रहेगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप दोनों ही जिद्दी है और दोनों जिद्दी के संरक्षण मिलकर वो संतान हुई है, तो वो क्या कमजोर रहेगा? नहीं, वो दोनों के गुण लेकर के आया। अगर आप जिद्दी हो तो वो महाजिद्दी है, तो आपको उसको जिद से नहीं संभाल सकते। आपको क्या बोलना पड़ेगा? उसकी अच्छी चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। और आप किधर पानी दे रहे हो? उसकी बुराइयों में। वो जिद्दी हो जाएगा, वो वही करेगा जो आप नहीं चाहते। तो माताओं की जो शिकायत रहती है ना कि बच्चे बात नहीं सुनते, आपने कितनी बार उनकी बात ध्यान से सुनी? आप मोबाइल देख रहे हो, बच्चा आकर आपसे कुछ कह रहा है, आपने कभी मोबाइल को रख करके बेटे की बात ध्यान से सुनी क्या? आप कहते हो कि बच्चे पढ़ते नहीं है, कभी आप खुद पढ़ने के लिए बैठे क्या? अरे आप इतना भी नहीं समझते कि जब बच्चे आपके छोटे छोटे थे तो आपकी बिटिया आपकी साड़ी लपेटा करती थी? क्यों? क्योंकि उसके मन में भाव है कि मैं मम्मी जैसी हो जाऊं, मैं बड़ी हो जाऊं। वो बच्चा आपके जूते पहना करता था, आपके कपड़े पहन लिया करता था, पिताजी के कपड़े ओढ़ लिया करता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में भाव है कि मैं भी बड़ा हो जाऊं। वो आपके जैसा बनना चाहता है। आप कैसे बने हो ये तो बताओ, तब तो अपने बच्चों के बारे में विचार करो। आपने क्या खुद को पढ़ना शुरू करा है? आप 2 घंटे पढ़ो, आपका बच्चा आकर नहीं पढ़ने बैठ जाए तो बात कहना। आप मोबाइल को रख करके बच्चे से बात करो, अगर आपका बच्चा मोबाइल रखकर आपसे बात नहीं करे तब कहना। आपने जो सिखाया वही तो सीख रहा है। तो आपको अपनी गलती देखना पड़ेगी, आपको अपना विचार करना पड़ेगा। आपने उसकी गलतियों को उसको दिखाया तो वो गलती करना सीख गया। आप उसकी अच्छाई को दिखाएंगे तो अच्छाई करना सीख जाएगा। आप उसके गुणों को बताएंगे, 4 जनों के सामने माता यही कहती है, अरे ये तो पढ़ता नहीं है, तो मेरी बात नहीं सुनता है, तो ऐसा है तो वैसा है, तो वैसे ही हो गया। उन्होंने कहा तुम बताओ मेरे को सीधा करके, वो तुमसे कम जिद्दी है क्या? ये माताओं की गलती है। और माताओं की एक गलती और है, सबसे बड़ी गलती जो मैं बताता हूं, माताएं जाने और अनजाने में पिता को यानी ये मान के चलो विलन बना देती है। पिताजी को तो विलन बना देती है। आंधे पापा को बताती हूँ, वो बच्चे के मन में बचपने से वो हो जाता है कि पापा यानी खराब चीज। आंधे पापा को ये कहती हूँ, आंधे पापा को मैं बताऊंगी कि तू ऐसा कर रहा था, यानी वो तो अच्छी हो गई और पापा को बना दिया डॉन। तो आपको ये सब चीज समझना पड़ेगी। आप अपने भविष्य के बच्चे के निर्माता हो। आपके केवल सोचने से नहीं, कुछ करने से भी काम बनेंगे। तो आपको यदि अपने बच्चों के अंदर कोई परिवर्तन लाना है तो स्वयं का सुधार करो। संसार की सबसे बड़ी सेवा है, स्वयं का सुधार करो। और अगर भविष्य के बारे में आपको करना है कि आप निरोगी हो जाओ, तो 15 मिनट बैठ करके अपने आप के ऊपर विचार करो कि मेरा शरीर निरोगी हो गया है, मेरा शरीर निरोगी हो गया है। अब निरोगी हो गया में तो उसमें ये नहीं कि रोग को याद करें। अगर आपने ये रोग को याद करा तो रोगी हो जाएगा। रोग को याद करा तो रोगी हो जाएगा। आपको ये याद करना है, वो फीलिंग लाना है कि मैं स्वस्थ हूं। कौन से भाव लाना है? मैं स्वस्थ हूं। पता चल रहा है कि किसी को कोई बीमारी थी और उन्होंने कहा मैं निरोगी हो गया, फलाना रोग ठीक हो गया, फलाना रोग ठीक हो गया। फलाना रोग का नाम ले रहे हो, वो बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो मायहुन बोले मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया, वो घुटने का दर्द बढ़ता चला जाएगा। आपको ये भावना करना है कि मैं स्वस्थ हो गया हूं। और कब, कैसे? जब आप स्वस्थ थे और दौड़ लगा लेते थे, वो भाव में जब अपने आपके शरीर को आप याद करेंगे तो आपका घुटना ठीक हो जाएगा थोड़ी थोड़ी बात। अब एक बात बताओ मैया, कितने दिन करोगे आप? मैं करोड़ों की चीज देता हूं, लोग उसको फ्री में समझ करके फेंक देते हैं। करोड़ों की चीज फ्री में फेंक देते क्योंकि फ्री में मिल रही ना। अगर यही कोई शिविर लगा करके और 2000-5000 रुपए की वो लेकर के 5 रोज का मेडिटेशन करवा करके अगर मैं दूं और लोगों को हफ्ते भर में फर्क भी लग जाए, तब जाकर के उनको पता चलेगा कि कीमती चीज है। इस संसार में जो जो चीज फ्री में रही ना, उसकी इज्जत नहीं हुई। ये धरती माता हमको फ्री में मिली है, जल हमको फ्री में मिल रहा है, वायु फ्री में मिल रही है। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के समय में पैसे लगे लोगों को 20-20 हजार रुपए एक दिन की हवा लेने के। तो जो चीज अगर मिल गई, आप इसको कर लेते हैं तो इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला।
इस लाभ को ले लें। मैंने वेद की एक वाणी का आपको असर बताया कि आप स्वस्थ हो सकते हो और आपका भविष्य का निर्माण कर सकते हो। आप सोचो कितनी कठिन वाणियां होगी वेद में, कितनी बड़ी बड़ी बातें होंगी। उस असुर ने भगवती की तपस्या करने के बाद में केवल वेद का वो मांग लिया कि वेद मेरे पास आ जाए, और वेद जैसे ही उसके पास चले गए। आज भी भारत में केवल 4 शंकराचार्य हैं जो 4 वेदों को संभाल के रख रहे हैं, बाकी के हम लोग सब बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हैं। सनातन धर्म के लोग, मैं व्यासपीठ से घोषणा पूर्वक ये बात कहने जा रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ में, कि यदि सनातन धर्म के लोग केवल 1 वर्ष ही चारों शंकराचार्यों की बातों को मान ले, तो ये भारत देश वास्तव में सनातन धर्म को मानने वाला, जानने वाला और अपने ज्ञान पे अभिमान करने वाला हो जाएगा, जिसको आजकल की भाषा में हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अगर अपने चारों शंकराचार्यों को छोड़ करके इधर उधर की बातें अगर वो मानते हैं तो यहां ना वहां गर्त में जाएंगे, क्योंकि आज भी वो वैदिक परंपरा जो आचार्य शिव के द्वारा डाली गई थी वो शंकराचार्य जी निभा रहे हैं। लेकिन आज का समय कैसा है? आज का समय है दिखावे का, और जिसको दिखावा करने वाला पैसा जिसके पास में रहेगा वो दिखावा कर देगा, और दिखावा करने वाला व्यक्ति पूजनीय कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य में है और अगर उससे ये माया में संसार या संसार के उन लोगों को जो आसुरी शक्तियां कार्य करती है उनको अगर लाभ नहीं है तो संसार में संत को भी ऊपर नहीं आने देते। आज रावण ने तो केवल एक कालनेमी को कथावाचक बनाया था, याद है ना? श्री हनुमान जी महाराज गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो रावण ने केवल एक कालनेमी को कथावाचक बनाया था, और वो कालनेमी क्या करता है? जाकर के आगे बैठ गया और बैठ करके कथा करता है, और कथा करते में कहां से उसकी कथा शुरू होती है? रावण राम होत संग्राम, उसकी तो कथा भी रावण के नाम से शुरू हो रही है। और यहां आज के समय में कथा के माध्यम से किसको कहां कहां ले जाना, उस परमात्मा से भाव के माध्यम से जुड़ना और तांत्रिक क्रियाओं में लगना, ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद विचार करो कि क्या आप शिव के साथ तांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं? शिव जैसा महान और उसके साथ तांत्रिक क्रिया, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। जब बोला गया, सच बोला गया तो लोगों ने सुना नहीं, यहां तक कि अपने घर के अंदर भी वो तांत्रिक क्रियाएं करा ली लोगों ने, और उसके कारण लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा क्या क्या परेशानियां आ रही है। मैं कहता हूं कि भगवती की शरण हो और ये भाव के साथ उसको अपने अंदर में स्थापित करो और वो ऊर्जा को वापस लाओ। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जाएं आपके घरों से चोरी हो गई है। आपको नहीं पता, जब वेदों की चोरी हो सकती है तो आपके घरों से आपके भगवान और आपके भाव की, आपके पूजन की चोरी नहीं हो सकती। आप समझते क्यों नहीं इन बातों को? इस बात को भी समझना होगा। और आपको अपने घर की अगर ऊर्जाएं बदलना है तो अभी नवरात्र चल रहा है, इस नवरात्र में आप अपने घर में भगवती के संस्कृत में जो दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं, अच्छे स्वर के द्वारा कहे गए हैं, उनको चलाइए। फिर यहाँ पर राहु आ जाएगा। राहु क्या कहेगा? हाँ, वो मोबाइल में चलेगा तो अपने को पुण्य मिलेगा। एक बात बताओ, मोबाइल में गाना चलता है तो सुनने का आनंद आता है, बच्चे डिस्को का गाना लगाते तो पांव थिरकते हैं, डीजे बजता है तो हमारे पांव थिरकते हैं। तो जब ये सारी चीजें हमारे शरीर पर असर कर रही है, तो जब वो मोबाइल में या हमारे घर में सप्तशती का पाठ चलेगा तो क्या उसकी ऊर्जाएं नहीं आएंगी? जिस गाने में, जिस संगीत में, संगीत का बड़ा विधान है हमारे देश में। ये मंदिरों में घंटियां आजकल जो लगती है ना, अब तो लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ पे खंडवा में 4-5 जगह पे अच्छी घंटियां लगी हुई है। कभी जाना आपने और उस घंटी के नीचे बैठ करके एक बार बजाना, आपके शरीर का पूरा जितना भी रोग का वो आ रहा है हट जाएगा। यहाँ से जाते हैं अपन हरसूद रोड पे, तो वहां पर एक लोहे का घंटा लगा हुआ है। उस घंटे के नीचे जाकर केवल एक बार बजाना, कम से कम 3 मिनट तक उसका ऑरा चलता है। आपको मालूम है घंटी से क्या होता है? आजकल नाद चिकित्सा
दिखाई देती ना वो टन टन बजा करके वो नाद की किस्सा हमारे मंदिरों में पहले से थी। हमारे बुजुर्ग इतने विद्वान थे कि उनको ये मालूम था कि गौ माता के गले में कैसी घंटी बांधना और भैंस के गले में कैसी घंटी बांधना। उनको ये पता था कि नरियों के गले में कैसी घंटी बांधना, जो नए नए नरिये रहते थे उनके गले में कैसी घंटी बांधना, और बड़े बेलों के गले में कैसी घंटी बांधना। उनको ये मालूम था कि बकरी के तो पाँव में घुंघरू बांधे जाते हैं, लेकिन गाय के बछड़े के गले में घुंघरू बांधे जाते हैं। उनको इतना विज्ञान पता था। ये संगीत का हर किसी को ज्ञान नहीं है। नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। मेरे जीवन में सबसे बड़ी घटना ये नाद से ही आई है। मैं इसके पहले आध्यात्मिक भी नहीं था, मैं भी संसार में लगा पड़ा था, लेकिन ये नाद से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। एक शब्द जो जागृत हुआ, वो शब्द ने कहां से कहां तक ले गया मुझे भी नहीं मालूम। ये जो शब्द है ना, बहुत प्रयास करते हैं हमारे जीवन को बनाने का भी। ये बीज है, एक एक शब्द में एक एक मंत्र है। केवल ह्रीम बीज से उसने वेदों को चुरा लिया। आप विचार करें, हम जो शब्द कह रहे हैं ना, भगवती के एक बीज मंत्र से उसने वेदों को चुरा लिया। वेदों में चारों संपूर्ण विश्व का ज्ञान भरा हुआ है, हमारे जीवन को ऊंचे से ऊंची स्थिति में ले जाने के लिए। भगवान के द्वारा फिर उस हयग्रीव दानव का नाश किया गया और सारे देवता स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए, और भगवान भी अपने वैकुंठ लोक को चले गए। जब भगवान वैकुंठ लोक को गए तो माता की स्तुति करते हुए वे देव कहते हैं कि हे भगवती, आपकी कृपा से हमें ये ज्ञान भी प्राप्त हुआ कि लक्ष्मी जी ने जो श्राप दिया था, उस श्राप के कारण भगवान का शीश कटा। हमें यह भी भान हुआ कि आप ही संसार में भगवान श्री हरि को भी नए नए प्रकार के रूप दिलवाती हैं, और यही कारण से वो नाना प्रकार के शरीर धारण किया करते हैं। और भगवती, आपकी कृपा कटाक्ष जिसके ऊपर भी रहती है, वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति संसार में पूजित हो जाता है। तो देवता कहने लगे कि हे माँ, आप हमारे ऊपर सदैव आशीष बरसाया करें और सदा हमारे साथ रहा करें। ठीक उसी प्रकार जैसे छोटे से अबोध बालक के साथ में हमेशा माँ बनी रहती है। यद्यपि वो बालक खेल रहा है, माता वहां कार्य कर रही है, लेकिन माता की दृष्टि उस पर बनी रहती है। बालक का ध्यान नहीं रहता कि माँ मुझे देख रही है कि नहीं देख रही है। कभी बालक ध्यान रखता है क्या? वो तो आगे की तरफ चल दिया। माँ का ध्यान है, वो उसको पकड़ के जल्दी से लेकर के आएगी। बालक किसी भी चीज को छीने जाता है, लेकिन माता का निरंतर ध्यान रहता है। वैसे ही हम अबोध लोग हैं। इस संसार में नाना प्रकार की लहरों में हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। भगवती, आप हमारे ऊपर वो कृपा करना, वो दया करना कि जैसे छोटे बालक के ऊपर माता की हमेशा कृपा बनी रहती है, उसके ऊपर उसकी दृष्टि बनी रहती है। हे जगदम्बा, आप भी अपनी दृष्टि को हमारे ऊपर वैसे ही बना करके रखना। और इस प्रकार का गुणगान करते हुए सारे देवता अपने अपने लोक को गए। मांगा